আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा। आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ नाउ में आज का समाचार। अमरपुर में पंचायत मुखिया के गुस्से का शिकार हुई असहाय महिला। उसके पक्ष में खड़े हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह। मुख्यमंत्री ने घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्थानीय प्रशासन से पीड़ित महिला की मदद करने का निर्देश दिया। सड़क निर्माण के बहाने अमरपुर के डालाक बाजार इलाके में शुक्रवार को स्थानीय भाजपा प्रमुख और उप प्रमुख ने एक महिला के घर पर बुलडोजर चला दिया था। यह अमानवीय घटना विभिन्न मीडिया में रिपोर्ट की गई। लीजिए महिला की बेबसी बयां की गई न्यूज नाउ ने भी। तब जाकर ये घटना मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई। प्रभावित महिला और उसकी कॉलेज जाने वाली बेटी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। আমরা কেউ বাড়িতে আসিলাম না, এই দেখেন ঘর, আর ঘরের ভিতরে কিছু নাই, আমরা বাকি সব জিনিসই ভাঙা আছে, কোনো জিনিসই নাই আমরা ঘরে, ওখানে আমরা থাকার জায়গা নাই। সরকারি ঘর সরকার দিয়েছে, আবার পঞ্চায়েত থেকে ভেঙে লেছে। যত পঞ্চায়েতের লোক আছে সবাই আইছে। আমরা কি মারধর করছে আজকে? মারছে, প্রধানে মারছে, প্রধান উপপ্রধানে মারছে। নাম কি তাদের? প্রধান গোপাল সরকার আর উপপ্রধান সারথী মণ্ডল আর পঞ্চায়েতের মেম্বার সীমা রুদ্রপাল, দীপ রুদ্রপাল, তারও সবাই মিললা কাজল ফেলেছে না। उनसे सारी घटनाक्रम जानने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने तुरंत स्थानीय प्रशासन को महिला को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। राज्य के मुख्य संरक्षण के तौर पर मुख्यमंत्री मानिक शाह पहले ही संकेत दे चुके हैं कि इस अमानवीय घटना में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि प्रशासन कानून के मुताबिक कार्रवाई करेगा। हमेशा की तरह शक्ति प्रदर्शन करते हुए इस महिला का घर बुलडोजर से ढहा दिया गया। घटना के बाद मुख्यमंत्री का सख्त रुख के साथ महिला के पक्ष में खड़े होना साबित करता है कि उन्होंने सुशासन की सरकार को बदनाम करने की अपनी पार्टी के नेताओं के इस शरारतपूर्ण कोशिश को गलत ठहराया है। वहीं राज्य के मुख्य संरक्षण मुख्यमंत्री मानिक शाह एक कल्याण प्रिय जननेता के रूप में महिला के पक्ष में खड़े होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। विशालगढ़ उप जिला अस्पताल के डॉक्टर दिव्यज्योति देव अस्पताल की ड्यूटी के अलावा मोटी रकम लेकर प्राइवेट चैम्बरों में मरीजों को देखने में व्यस्त है। घटना से नाराज मरीजों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया है। वह सरकार से बड़ी मात्रा में रुपये ले रहे थे। हालांकि विशालगढ़ उप विभागीय अस्पताल की महिला रोग विज्ञानी दिव्यज्योति देव की पैसे की लालसा यही नहीं रुकती। शनिवार को मरीजों को देखने का उनका निर्धारित दिन रहता है। सुबह 9 बजे से ही मरीजों के परिजन बीमार मरीजों को लेकर इंतजार करते हैं, लेकिन डॉक्टर दिव्यज्योति देव कहाँ हैं? फिर उन्होंने व्यस्त अस्पताल के बगल में सावित्री मेडिकल हॉल नामक दवा की दुकान में अपनी निजी कक्ष में आधिकारिक कर्तव्यों को छोड़ दिया। अगर आप उनकी सेवाएं लेना चाहते हैं तो आपको भारी रकम चुकानी होगी। घटना यही खत्म नहीं होती। पैसे के लालची डॉक्टर और दवा दुकान के मालिक का नापाक गठजोड़ आपस में जुड़कर रचा गया है। दूसरे शब्दों में सारी दवाएं डॉक्टरों को दिखाकर ही इसी दुकान से खरीदनी चाहिए। एक बार समझिए कि विशालगढ़ उपजिला अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं के नाम पर हरी की लूट का राज चल रहा है। इस अराजक घटना पर प्रभावित मरीजों और उनके परिजनों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया है। उनका सवाल है कि दिव्यज्योति देव सरकारी डॉक्टर की जिम्मेदारी छोड़कर प्राइवेट चैम्बर में मरीजों को क्यों देख रहे हैं भला? সাবিত্রী মেডিকেল হল আছে, ওইখানে নাকি তিনি প্রাইভেট দেখায়। তো আমরা ওইখানে গেছি, যাওয়ার পরে প্রাইভেট হল তারা জিজ্ঞেস করছে আপনাদেরকে ডাক্তার দেখাবেন? আমরা গেছি ডাক্তার দেখাবো। ডাক্তার তো এখানে বসার কথা আইসে না। তারা কইতেছে এখন যদি ডাক্তার দেখান তাহলে আমরা থেকে ওষুধ কিনতে হইব, নাহলে আপনারা এখানে ডাক্তার দেখাতে পারতেন না। তো আমরা বললাম যে আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা টাকা দেই, আপনার 200 টাকা 100 টাকা গাড়ি ভাড়া লাগে একটা রুগী লয়ে এলে, তারপর আবার আপনার 300 টাকা ভিজিট দিতে হবে, আবার ওষুধ আপনার থেকে কিনবো, আমরা যেখানে মর্জি আমরা ওইখান থেকে কিনবো। অনেকে আছে আবার দোকান থাকে তারা ওইখান থেকে ওষুধটা কিনবো, তারা একটা প্ল্যান থাকবে। এখন যদি আপনারা থেকে ওষুধ কিনতে হবে তাহলে ডাক্তার থেকে তাহলে এই রোগীরা কই যাইব? এই যে সাধারণ মানুষ এতক্ষণ দিরা 11টার উপরে বাজে, 1.5 ঘন্টা ধরে ওয়েট করতেছে ডাক্তার আইব। এখনো কিন্তু ডাক্তার আসে নাই। ডাক্তারের কি নাম? ডাক্তারের নাম হলো দেবজিৎ দেব। উনি কি এখন আছে চেম্বারে আছে? প্রাইভেট চেম্বারে আছে এখন? প্রাইভেট চেম্বারে है। এখন যতটুকু শুনছি আমি প্রাইভেট চেম্বারে ও ডাক্তার দেখাইতেছে। मरीजों के नाराज होने की शिकायत कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये डॉक्टर सरकारी कामकाज को छोड़कर अतिरिक्त कमाई का धंधा लंबे समय से जारी रखे हुए हैं।
শনিবার মঙ্গলবার আইসি আসার পরে দেখি তাই চেম্বারে নাই, ডাক্তার আইতো না। আজকে শনিবার, আজকেও আসার কথা, কিন্তু আজকেও আসা দেখি যে मालूम होता है कि विशालगढ़ उपमंडलीय अस्पताल में इलाज के नाम पर लंबे समय से कारोबार का खेल चल रहा है। हालांकि अपने बाहरी आय को ढकने की अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों की कोशिश में कोई गलती नहीं है, जबकि राज्य सरकार ने ग्रामीण चिकित्सा सेवाओं में सुधार को सर्वाधिक महत्व दिया है। फिर विपरीत ध्रुव पर खड़ा है दिव्यज्योति देव जैसे वित्तीय दानव डॉक्टरों का एक वर्ग, जो सिर्फ पैसों के लालच में राज्य सरकार के प्रयासों पर पानी फेर रहा है और हर बार की तरह असहाय गरीबों की परेशानियों का कोई अंत नहीं। गरीब मरीजों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। प्रदेश कांग्रेस की पहल पर आगामी त्रिस्तरीय पंचायत के मद्देनजर संगठनात्मक बैठक हुई। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने चुनावी गठबंधन और नतीजों पर विस्तृत प्रतिक्रिया दी है। शनिवार को हुई संगठनात्मक बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आशीष कुमार शाह की प्रतिक्रिया से साफ है कि प्रदेश कांग्रेस पंचायत चुनाव में अकेले ही अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीपीएम के साथ गठबंधन को लेकर उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। हालांकि आशीष कुमार शाह ने कहा कि पार्टी मुख्य रूप से ग्रामीण स्तर पर पार्टी नेताओं की राय को प्राथमिकता देकर चुनाव लड़ेगी। गांव में क्या स्थिति है, किसका क्या है, कौन लड़ सकता है, तो हम लोगों ने सिद्धांत लिया कि हमारी जो पंचायत लेवल जो लीडर है, ब्लॉक लेवल जो लीडर है, ये लोग तय करेगा कहाँ पे क्या होगा। हम लोग चाहते हैं कि इस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी की तरफ से हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता और विधायक सुदीप राय बर्मन ने उम्मीद जताई कि पार्टी को पंचायत और पंचायत समिति चुनावों में महत्वपूर्ण परिणाम मिलेंगे। प्रदेश कांग्रेस स्थिति के अनुसार गठबंधन को लेकर अपने फैसले पर आगे बढ़ेगी। জিতিয়ে পাঠাতে পারে প্রতিনিধি হিসেবে, কিন্তু তাতে অনেক প্রতিকূলতা রয়েছে, বাধা দেবে, এখনই হুমকি ধুমকি সব কিছু চলছে। তারপরেও আমরা বলেছি আমাদের যেখানে যেখানে সাংগঠনিক ক্ষমতা রয়েছে সেখানে তোমরা প্রার্থী দাও, এবং পরিস্থিতি অনুসারে তোমরা লোকাল পরিস্থিতি যা ডিমান্ড করে সে অনুসারে তোমরা কাজ করো। আমরা আশাবাদী আমরা কংগ্রেস দল বেশ কিছু জায়গায় বেশ কিছু আরডি ব্লকে আমরা ক্যান্ডিডেট এবং ভালো ফল আমরা আশা করছি। विधायक सुदीप राय बर्मन ने कहा कि पार्टी ये चुनाव भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने के लक्ष्य के साथ चुनाव लड़ रही है। राजनीतिक हलकों के मुताबिक सीपीएम के साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस ने अपने दम पर अधिक उम्मीदवार मैदान में उतारने के लक्ष्य के साथ अपनी चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। उनकी आवाज प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के सुर में सुनाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। राज्य सरकार को हाई कोर्ट से अपदस्थ किया गया है। स्वास्थ्य सचिव समेत 4 अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया। कोर्ट की अवमानना के मामले में त्रिपुरा सरकार को हाई कोर्ट में मुआवजा देना होगा। त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने स्वास्थ्य विभाग के 3 शीर्ष नौकरशाहों और त्रिपुरा लोक सेवा आयोग के सचिव के खिलाफ सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के हाथ में है, इसलिए चिकित्सक मुख्यमंत्री स्वयं इस आदेश से काफी शर्मिंदा है। स्वास्थ्य सचिव IAS किरण गित्थे, स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर संजीव देबबर्मा, TPSC के सचिव TK देबनाथ और राज्य मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जमानती है, लेकिन न्यायमूर्ति T अमरनाथ गौड़ ने चारों को मामले की अगली तारीख 24 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। অমরনাথ গৌড় আপনার স্বাস্থ্য সচিব, স্বাস্থ্য অধিকর্তা এবং এই জিবি হাসপাতালে মেডিকেল সুপার এবং ত্রিপুরা লোকসভা আয়োগের সচিব তাদের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন একটি আদালত অবমাননা মামলায়, এবং এই মামলার পরবর্তী তারিখ 24শে জুলাই। এবং এই মামলাটা আদালত মামলার প্রেক্ষাপট হলো অক্টোবর মাসে, খুব সম্ভবত 8 অক্টোবর 2023-এ 2জন নিয়োগ বঞ্চিত চিকিৎসক উচ্চ আদালতে রিট মামলা করেছিলেন এবং তাদের মামলার রায় 8 অক্টোবর 2023-এ বিচারপতি T অমরনাথ গৌড় প্রদান করেন
সেই রায়ে রাজ্য সরকারকে এবং ত্রিপুরা লোকসভা আয়োগকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল এই দুই চিকিৎসককে অতি শীঘ্র সরকারি চিকিৎসক পদে নিযুক্তি দেওয়ার জন্য। এবং রায়ে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছে যে 2021 সনে স্বাস্থ্য দপ্তর 168 জন খুব সম্ভবত শিক্ষক চিকিৎসক নিযুক্তি প্রক্রিয়া শুরু করে। সেখানে নিযুক্তি প্রক্রিয়ার পরে দেখা গেল 8টি পদ শূন্য রয়েছে, খালি রয়েছে, ভ্যাকেন্ট পোস্ট 8টি রয়ে গেছে। আর এই দুই চিকিৎসক তাদেরকে অন্যায়ভাবে নিয়োগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সেই কারণে উচ্চাবহাওয়া সুস্পষ্টভাবে ব্যর্থহীন ভাষায় নির্দেশ দিয়েছিল এই দুই চিকিৎসককে শীঘ্রই স্বাস্থ্য দপ্তরের চিকিৎসক পদে নিয়োগ করতে হবে। वरिष्ठ अधिवक्ता पुरुषोत्तम राय बर्मन ने स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा पद अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर यह आदेश दिया। 2023 में 2 डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया कि उन्होंने 2021 मेडिकल ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया में गलत तरीके से वंचित किया गया है। कोर्ट में पेश राज्य सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि मेडिकल ऑफिसर के 164 पदों में से 156 पद भरे जा चुके हैं। हाईकोर्ट ने सभी परीक्षाओं में फेल 2 आवेदकों को नियुक्ति देने का आदेश दिया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस आदेश पर अमल नहीं करने पर कोर्ट की अवमानना का मामला दायर किया गया। আপিলও করেনি, নিযুক্তি হয়নি, রায় মান্য করেনি। সেই প্রেক্ষাপটে এই দুই চিকিৎসকের মধ্যে একজন গত এই বছর মার্চ মাসের প্রথম দিকে আদালত অবমাননা মামলা করেছে। এই মামলায় স্বাস্থ্য সচিব কিরণ কুমার জিতকে খুব সম্ভবত ওনার নাম, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাক্তার সঞ্জীব বর্মা এবং জিবি হাসপাতালের যিনি সুপার মেডিকেল সুপার খুব সম্ভবত ডাক্তার শঙ্কর চক্রবর্তী আর ত্রিপুরা লোকসভা আয়োগের সচিব কি এক সিনহা আর কি এক নামটা মধ্যে মনে আছে দেবনাথ বোঝায়। যাই হোক এই 4 जनके मामला। हाई कोर्ट के नोटिस से 4 लोग पकड़े गए। 2 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव ने कहा कि नियुक्ति नहीं होगी क्योंकि पद रिक्त नहीं है। याचिकाकर्ताओं के वकील पुरुषोत्तम राय बर्मन ने कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने यह जानते हुए भी नियुक्ति का आदेश दिया था कि 8 पद खाली है। सरकार ने कोर्ट की अवमानना की है, तभी जाकर हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी की खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। बिजली उपभोक्ताओं के हित में 9 सूत्री मांगों को लेकर त्रिपुरा इलेक्ट्रिक कंज्यूमर एसोसिएशन ने शनिवार को धरना दिया। त्रिपुरा इलेक्ट्रिक कंज्यूमर एसोसिएशन के सदस्यों ने भूतुरिया स्थित विद्युत भवन के सामने प्रदर्शन किया। बाद में एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन बिजली विभाग के एमडी को सौंपा। 9 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत उपभोक्ता संघ का धरना कार्यक्रम के मांगों में से है सुरक्षा के नाम पर उपभोक्ताओं से अतिरिक्त पैसा वसूलना बंद करना और स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू नहीं करना और बिजली क्षेत्र में निजीकरण को बाहर करना। त्रिपुरा इलेक्ट्रिक कंज्यूमर एसोसिएशन के पद अधिकारी संजय चौधरी और अन्य ने विद्युत निगम से इन मांगों को पूरा करने की पुरजोर मांग की है। পক্ষ থেকে বহন করা উচিত, আমরা তার জন্য এটা বন্ধ করতে বলছি এবং তার পাশাপাশি সর্বনাশা যে স্মার্ট মিটার, সেই স্মার্ট মিটার বন্ধ করতে আমরা বলছি যে প্রিপেড।
सड़कें बेहाल स्थिति में हैं। दुर्भाग्यवश ये बदहाल सड़कें ही जनता के हर दिन का साथी है। टूटी सड़कों के कारण वाहन खराब हो रहे हैं। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। ऊनकोटी जिला के बागाईछोड़ा से पेचारतल जाने वाली सड़क की जर्जर स्थिति है। राज्य के नेताओं और मंत्रियों के भाषणों में भले ही विकास का राग अलापा जाता हो, लेकिन कहना ना होगा कि हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है। ऐसा ही एक घटनाक्रम न्यूज नाउ के कैमरे में कैद हुआ है। पेचारतल प्रखंड के बागाईछोड़ा से पेचारतल तक करीब 10 किलोमीटर सड़क पर अब मौत का जाल बन गया है। 6 महीने पहले ही सड़क का नवीनीकरण कराया गया था। हालांकि इस बीच ढली हुई पिच अभी जर्जर हालत में है। जगह जगह छोटे बड़े गड्ढे हैं और इसमें छोटी मोटी दुर्घटनाएं तो होती ही रहती है। इलाके के लोगों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता देखकर उन्होंने सड़क निर्माण पर आपत्ति जताई थी, लेकिन ठेकेदार ने उनकी बात पर अमल नहीं किया। গাড়ি আইতে কষ্ট হুজিনদারের ব্যাগ দিয়া যাইতে কষ্ট তা 5 মাস ধরে এরকম হয়েছে। রাস্তাটা বালা করে করছে না, ড্রেন নাই, এলাকায় রাস্তা নষ্ট হয়েছে কন্টিনিউ রেগুলার। রাস্তাটা কিরকম খারাপ হয়েছে, ড্রেন নাই দেখা। এখন তো রাস্তাটা লাগে বালা করে কিরকম একদম পাতলা করে কিরকম হয়েছে। যে সময় করতেছে এই সময় আমি কয়েকজনে কইয়া আমি কইছি বাধা করছি, একদম পাতলা করে করছে তারা তো করছে। ওই 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 বাঙালি গ্রামে এটা অবডিশন রয়েছে, এটা তারা বালা করে করছে 1 বছর পরে। আমার তা কিরকম পাতলা করে দেখছ না, আমার তা একদম পাতলা করে করে তারা শেষ করিয়া আর 1-2 মাস গেলে রাস্তাটা আরো খারাপ হয়ে যায়, আগের মতন আরো জায়গা যায়। डबल इंजन के विकास कार्यों के नाम पर भ्रष्टाचार के कई मामले आम लोगों ने उठाए हैं और भले ही इसमें सरकारी खजाने का पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन इसका लाभ राज्य की जनता को ठीक से नहीं मिल पाता है। त्रिपुरा में कहीं पानी नहीं मिलता है तो कभी खराब सड़कों और बिजली की मांग के लिए राज्य के लोगों को आंदोलन करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। चाय फैक्ट्री में काम करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक की मौत हो गई। घटना कैलाशहर मनुवैली चाय बगान की है। हादसे में मरने वाले मजदूर का नाम राम जयपाल है। उम्र लगभग 60 वर्ष है। मालूम होता है कि मजदूर राम जयपाल मशीन पर काम करने के दौरान ड्रायर मशीन के नीचे से गिर गया। अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने उसे बचा लिया और ऊनकोटी जिला अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने के बाद घायल श्रमिक राम जयपाल को ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। রামজয় পাল যিনি মনোভেলির রেসিডেন্ট, ওখানে বাগানে হয়তো চাকরি করেন, কাজ টাজ করেন ওখানে। তো পেশেন্টকে আধা ঘন্টা আগে আমাদের এখানে আনা হয়েছিল। যখন আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা করি, পেশেন্টের চোখে মুখে নাকে দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছিল, রক্ত ছিল কিছু লসেটও ছিল, ব্লাড মানে কিছু জমানো রক্ত ছিল, প্লাস কানে দিয়ে কিছু ফ্রেশ রক্ত এসেছিল। তারপরে আমি পরীক্ষা নিরীক্ষা করি, প্রেশার টেশার চেক করি, দেখে পেশেন্টকে আমি মৃত বলে ডিক্লেয়ার করি। যতটুকু আমি যারা ওনার সঙ্গে তখন এসেছিলেন ওরা। चाय बगान के श्रमिक की दुखद मौत से पूरे इलाके में शोक छाया हुआ है। यह दुर्घटना मनु वैली जैसी बड़ी चाय फैक्ट्री में श्रमिकों के लिए सुरक्षा उपायों पर कई सवाल उठाती है। हालांकि घटना को लेकर उद्यान अधिकारियों की ओर से अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। कैलाशहर से देबाशीष दत्ता की रिपोर्ट, न्यूज नाउ। राजधानी के पारंपरिक जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा उत्सव की अंतिम तैयारियां चल रही हैं। जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख महाराज ने कहा, हजारों जगन्नाथ भक्त रथ यात्रा उत्सव में शामिल होंगे। उन्होंने ये बताया कि हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में दोपहर 3 बजे से रथ यात्रा उत्सव शुरू होगी। इस अवसर पर महाप्रसाद का वितरण किया जाएगा और मांगलिक अनुष्ठान सहित विभिन्न भक्ति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। ये जानकारी राजधानी के जगन्नाथ मंदिर के मुख्य भक्ति कमल महाराज ने विस्तार से दी। उन्होंने ये भी कहा कि यह रथ यात्रा उत्सव हर बार की तरह हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाएगा। प्रसाद वितरण হবে, মহাপ্রসাদ বিতরণ। লক্ষাধিক না হলেও বহু সহস্র ভক্ত এখানে
আগমন করবেন রথযাত্রার দর্শন করবার জন্য, জগন্নাথ দর্শন করবেন। জগন্নাথের যে রথ রশি আকর্ষণ করে সকলকে, সেই আনন্দ দিবেন। ভক্তগণ রথারোহণ করবেন জগন্নাথের 3টা থেকে 3:30 থেকে আমাদের শুরু হবে এখানে রথযাত্রা আকর্ষণ। এর পূর্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে, মাঙ্গলিক ভক্তিমূলক অনুষ্ঠান হবে। রথযাত্রার সময় অনেক সুসজ্জিত অনেক কিছু থাকবে, ব্যায়াম থাকবে, তারপরে সেই সাউন্ড থাকবে, আর বিভিন্ন কীর্তনের দল থাকবে। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে, যারা রথের দড়ি ধরে আকর্ষণ করেন তার পুনর্জন্ম হয়, তার দিব্য শরীর লাভ করেন। তারা রথ দর্শন করার এটা পুণ্যাত্মক, পুণ্য সুকৃতি ভক্তি লাভ হয়। रथ यात्रा से एक दिन पहले शनिवार को मंदिर में नेत्र उत्सव मनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर भक्तों की मनोकामना पूरी होगी। जगन्नाथ भवन की रथ यात्रा उत्सव के अवसर पर मंदिर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अब सज धज कर तैयार हो जाए। राजधानी अगरतला के लोग पारंपरिक रथ की रस्सियों को खींचने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।